नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। आज का ये एपिसोड हमने विद्यार्थियों के लिए स्पेशल बनाया है कि वे किस तरह से अपनी पढ़ाई और अच्छी कर सकते हैं और उनके अच्छे से पढ़ाई करने के लिए अपने दिमाग को हमेशा इसी में लगाए रहना, मतलब शिक्षा की तरफ ही लगाए रहना, नॉलेज की तरफ ही लगाए रखना हम कैसे कर सकते हैं और बड़ी आसानी से इसे कैसे कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, हम सबों के पास मोबाइल तो होता ही है। मोबाइल का हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं इस तरह से कि हम मनचाही चीज़ों को देखते रहते हैं। इस तरह कहे कि मनचाही चीज़ों को देखते हैं या फिजूल की चीज़ें भी देखते हैं जिनका देखने के बाद हमारी लाइफ से कोई मतलब नहीं होता, या अगर होता भी है तो वो किसी काम का नहीं होता। तो इस तरह से अगर हम अपने मोबाइल का इस्तेमाल अच्छे से करें, सारे के सारे विद्यार्थी हों या किसी भी वर्ग के लोग हों, अगर हम इसका इस्तेमाल सीखने के लिए करते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। कितनी अच्छी चीज़ है ये कि हमें ये कुछ न कुछ हमेशा सिखाती है। मोबाइल का जो इंटरनेट होता है आज वो हमें पूरी दुनिया का ज्ञान दे सकता है। हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों और हम कुछ भी जानना चाहते हों तो वो पट से निकाल के यूट्यूब हमें देता है और अच्छी जानकारी देता है। एक्सपर्ट्स की जानकारी भी हम ले सकते हैं। और ये अगर ये विद्यार्थी इसका इस तरह से उपयोग करते हैं अपनी पढ़ाई के लिए या कुछ जानने के लिए, नॉलेज के लिए, तो यही मोबाइल हमारा हथियार बन जाता है। हमारी सक्सेस का, हमारी सफलता का अस्त्र बन जाता है ये मोबाइल। सोचिए कितनी अच्छी चीज़ है ये। तो और इंटरनेट से हम सब कुछ जान सकते हैं। दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक की खबर हमें इंटरनेट देता है। तो इस तरह से हम मोबाइल का उपयोग अपनी सफलता के लिए कर सकते हैं। प्राचीन समय में ऋषि मुनि बरसों तक तपस्या करते थे और तप करते करते वो उनका उनका इंट्यूशन जागता था, उनकी आत्मा अंदर से जागती थी, तब उनको ज्ञान प्राप्त होता था और वे लिखते थे और उस ज्ञान को हमें मिला पुस्तकों में आज। लेकिन आज वो सारे के सारे ज्ञान हमें मोबाइल से मिल जाता है। सोचिए, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने दिमाग को जरा सा अच्छी सोच की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ ले जाना है और हम सारी की सारी चीज़ पा जाते हैं उसमें। तो इस तरह से हम अगर मोबाइल का इस्तेमाल करें तो ये हमारी पढ़ाई में कितना योगदान दे सकता है। तो हम आज 5 स्टेप्स अपने विद्यार्थियों को, अपने स्टूडेंट्स को और अपने भाई बंधुओं को, बहनों को देना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल वो किस तरह से करें कि वो उनका सक्सेस बन जाए, उनकी सफलता का अस्त्र बन जाए। तो पहला तो यही है कि हम हर प्रकार की जानकारी मोबाइल से ले सकते हैं। यूट्यूब हमें देता है, हम कहीं से भी ले सकते हैं, एक्सपर्ट से ले सकते हैं। कोई सवाल हम पूछ सकते हैं जो हमें गूगल बता देता है। और जब तक हम संतुष्ट नहीं होते, कई तरह से उस सवाल को हम पूछ सकते हैं। तो ये अगर हम अपनी पढ़ाई के विषय में, जो कुछ हमारा सब्जेक्ट है उस विषय में अगर हम कुछ जानना चाहते हैं तो हम उसको भी जान सकते हैं। और हम कहीं भी रहें, जैसे हम कहीं भी रहें, हम किसी भी अवस्था में हो, कैसे भी हो, हम अपने मन को अपने विषय पर लगा सकते हैं। विषय से मतलब मेरा ये है कि जो कुछ हमें पढ़ना है। और इस तरह से ये होता क्या है, फिर हमारा मन हमेशा, जैसे पढ़ाई में ज़रूरी है रिपीट करते जाना, रिपीटिशन याद करने का एक अच्छा तरीका है। तो ये काम हम मोबाइल से भी कर सकते हैं। अपने विषय को बार बार उसमें देख सकते हैं, जान सकते हैं, हर समय जान सकते हैं। और सोचिए, इससे हमारा दिमाग कितना शार्प होता जाएगा और कितनी आसानी से हमें हमारे गोल तक वो पहुंचा देगा। दूसरा चीज़ है, अपने विषय से संबंधित सवाल भी कर सकते हैं इसमें कि जो कुछ भी आपको जानना है, कुछ नया खोजना है, या कोई ऐसी चीज़ है जो आप पढ़े तो हैं पुस्तक में, फिर भी आप जानना चाहते हैं, कुछ नया जानना चाहते हैं तो उसको भी आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। और
आपका नोट्स इससे बहुत अच्छा बन जाएगा। आपने जो कुछ भी सीखा आप इसको लिखते चलिए, अनायास ही आपका नोट अच्छा बनता चला जाएगा और जो आपके पढ़ाई के समय, एग्ज़ाम के समय में बहुत सहायक होगा। तीसरी बात है, आप कहीं भी रहे हर समय इससे सीख सकते हैं। आप कहीं ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं सफ़र में हैं या कैसे भी हैं, आप अपने उस कीमती समय का उपयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि कीमती समय इसलिए है कि वो समय फिर लौट के आना नहीं है। हमारे पास हमारे गोल को प्राप्त करने के लिए एक स्टेप होता है, एक कदम होता है, एक समय भी होता है। तो उस समय में हमें अपने स्टेप्स को अच्छे से पार करना होता है। तो ये काम हम मोबाइल की सहायता से बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चौथी बात है, अपने गोल से रिलेटेड का मतलब है, अगर आपने कोई लक्ष्य बनाया है तो उससे संबंधित सवाल पूछें। आपको कुछ पढ़ना है, उससे संबंधित सवाल पूछें, विषय से संबंधित सवाल पूछें। तो ये है हमारा गोल। इससे रिलेटेड आप प्रश्न पूछें और पाएं और बार बार उसको अपने दिमाग में लें। पांचवी चीज़ है, अगर हम कुछ नया सीखना चाहते हैं, कोई नई स्किल हम सीखना चाहते हैं जो हमें कोई सलाहकार नहीं या कोई नहीं किसी ने हमें नहीं बताया, हम हर तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हज़ारों लाखों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हमें मोबाइल से उसका सही उत्तर हमें मिल सकता है। तो आप इससे नई स्किल भी सीख सकते हैं या आप क्या करना चाहते हैं उसको भी आप जान सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। तो इस तरह से मेरा कहने का मतलब यह है कि हम मोबाइल पर अपने समय को बर्बाद ना करें, फिजूल में उसको स्क्रॉल करते करते अपने समय को ना गंवाएं। और स्क्रॉल करने से हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है, वो शार्पनेस उसकी कम हो जाती है। इसलिए स्क्रॉल तो कभी नहीं करना चाहिए, स्क्रॉलिंग में नहीं पढ़ना चाहिए, समय बीत जाता है, पता भी नहीं लग जाता। आप अपने विषय से संबंधित नॉलेज मोबाइल से ले सकते हैं और यही मोबाइल आपके सक्सेस का अस्त्र बन सकता है। आप उसको अपना हथियार मानेंगे। आप करके तो देखिए, आप अपने विषय से संबंधित सवाल उससे पूछिए, पढ़िए और ये आपके दिमाग को शार्प करेगा, आपके गोल से आपके मन को हटने नहीं देगा ये, और बार बार आपके सब्जेक्ट का रिपीटिशन भी हो जाएगा। तो है ना, हुआ ना, मोबाइल कितना बड़ा अस्त्र हुआ, हमारी शिक्षा में कितना बड़ा सहायक हुआ। तो इस तरह से हम अपने काम को कर सकते हैं। हर विद्यार्थियों को ये करना चाहिए। तो धन्यवाद इतनी देर तक मुझे सुनने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।